साइबेरियन हवाओं ने शहरियों के कड़ाके निकाल दिए। कई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। बलाई के साथ मैदानी इलाकों में भी खून जमा देने वाली सर्दी। पंजाब और सिंध में भी पारा नुक्ता इंजमात पर आ गया। मिट्टी में पारा सिफर, नवाबशाह, दादू और सखर में 2 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। पंजाब में चकवाल, साहिवाल, अटक और फैसलाबाद में दर्जा हरारत सिफर तक गिर गया। मरी में -3, भावलपुर और सरगोदा में 1, लाहौर और रावलपिंडी में 2 डिग्री रहा। सबसे कम दर्जा हरारत कद्दू में -15 रिकॉर्ड किया गया। अस्तोर में -12, गिलगित में -9 और हुंजा में -7 रहा। दीर में -5, वालम जब्बा और सैदो शरीफ में -3, एबटाबाद में -2 रहा। कल्लात में -8 और कोयटा में -4 और इस्लामाबाद में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक खुश्क सर्दी बरकरार रहने का इम्कान। बलाई इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मुल्क भर में शदीद धुंध ने मनाजर धुंधला दिए। हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद कर दिए गए। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद रही। M4 फैसलाबाद से शेरशाह और M5 मुल्तान से रोहड़ी तक ट्रैफिक मुतासिर। लाहौर से आलकोट मोटरवे को भी धुंध के बायस बंद कर दिया गया। शदीद धुंध के बायस कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। धुंध की शिद्दत आइंदा 24 घंटे भी बरकरार रहेगी। पंजाब, बलाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में दरमियानी से शदीद धुंध छाई रहने का इम्कान। ईरान के खिलाफ मुख्तलिफ ऑप्शन जेर गौर। फौजी कार्रवाई भी शामिल है। ईरानी अपोजिशन से राब्ते में है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं इंटरनेट की बहाली के लिए एलन मस्क से बात करेंगे। तेहरान हमारी डेडलाइन अबूर कर रहा है। एहतजाजी सूरत-ए-हाल पर हर घंटे बाद ब्रीफिंग दी जा रही है। ईरान ने जोहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया। एटमी प्रोग्राम से मुतल्लिक बात हो सकती है। अमरीकी टीवी के मुताबिक ईरान में मुजाहिरों के बाद सदर को फौजी ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी गई। साइबर ऑपरेशंस और नई पाबंदियां भी जेर गौर हैं। अमरीकी अहदेदार का दावा है कि सदर ट्रंप ईरान से मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर के लिए सीनियर मशीरों से मंगल को मुलाकात करेंगे। ट्रंप ने ईरान में मुजाहिरीन की मदद का फैसला कर लिया। ईरान में मुजाहिरों के बाद फौजी ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी गई। ईरान की फोर्सेस को निशाना बनाने के ऑप्शन जेर गौर हैं। इसराइल का ईरानी मुजाहिरीन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। इसराइली वज़ीर ख़ारजा कहते हैं ईरानी अवाम आज़ादी के मुस्तहिक़ हैं, हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का इसराइली वज़ीर आज़म से राब्ता। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू की गई। ईरानी सदर ने अमेरिका और इसराइल को फसादात का जिम्मेदार करार दे दिया। मसूद पज़ेश्कियान का ईरानी मीडिया को इंटरव्यू। कहा अमेरिका और इसराइल ज़ाती मफाद के लिए तेहरान में अफरा तफरी और बदअमनी फैलाना चाहते हैं। एहतजाज और हंगामा राय में फ़र्क होता है। बाहर से दहशत गर्दों को मुल्क में दाखिल किया गया जिन्होंने मसाजिद को आग लगाई। अमेरिका और इसराइल शरपसंदों को हिदायत दे रहे हैं। माशी मसाइल को हर मुमकिन तरीके से हल करने के लिए पुरअज़्म हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कहते हैं ईरान पर हमले की सूरत में इसराइल और अमेरिका अड्डे हज़फ होंगे। इस्लामाबाद सिलेंडर धमाके की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल। जांबाग अफराद सुपुर्द खाक। इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक धमाका बज़ाहिर गैस लीकेज के बायस हुआ। तहकीकाती रिपोर्ट में बताया गया सिलेंडर धमाके में 3 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हुए जबकि 2 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। वाक़े में 8 अफराद जांबाग और 11 जख्मी हुए। हलाकतें झुलसने और जख्मी अफराद के मलबे तले दब जाने की वजह से हुई। ज़ायबकुआ से गैस पाइपलाइन और कनेक्शन के सैंपल भी इकट्ठे कर लिए गए। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म का सिलेंडर धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कौमी बॉलर्स पिट गए, बैटर्स दबाव में रहे। श्रीलंका ने तीसरे T20 में पाकिस्तान को 14 रन से हरा दिया। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। मेजबान टीम की 161 रन की हदफ में कौमी टीम 8 विकेटों के नुकसान पर 146 रन बना सकी। कप्तान सलमान अली आगा के बर्क रफ्तार 45 रन भी टीम को जीत ना दिला सके। मोहम्मद नवाज ने 15 गेंदों पर 28 और ख्वाजा नाफे ने 15 गेंदों पर 26 रन बनाए। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए मुकर्रर ओवर्स में 160 रन बनाए। कप्तान दासन शनका ने 9 गेंदों पर तूफानी 34 रन बनाए। कामिल मिश्रा, कुशल मेंडिस और धनंजय सिल्वा ने भी पाकिस्तानी बॉलर की खूब दुर्गत बनाई। वसीम जूनियर ने 3 ओवर्स में 54 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। बारिश के बायस मैच 12-12 ओवर तक महदूद किया गया था।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दिसंबर 2025 में रिकॉर्ड तरसीलाते ज़र भेजने पर समुद्र पार पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। कहा कि मुहिब्बे वतन समुद्र पार पाकिस्तानियों ने 3 अरब 60 करोड़ डॉलर की तरसीलाते ज़र भेजी, जिस पर मशकूर हूँ। तरसीलाते ज़र में गुज़श्ता बरस के मुकाबले में 16.5% इजाफा। समुद्र पार मुकीम पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मजहर करार। कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा कीमती सरमाया है, जिन पर मुझ समेत पूरे काम को फ़ख्र है। समुद्र पार मुकीम पाकिस्तानियों की बहबूद के लिए इक़दामात हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाकी जना कराची में जलसा ना हो सका। वज़ीर KP सुहेल अफरीदी नुमाइश चुरंगी पर मुख्तसर खिताब। कहा उनके साथ कराची में मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस गर्दी की गई। बाकी जना में कारकुनान का पुलिस पर पथराव, मुश्तल अफराद का मीडिया की टीमों पर भी हमला, कैमरामैन और DSNGs पर पथराव, GNN की गाड़ी को नुकसान पहुंचा। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेयरिंग और लाठीचार्ज। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा, हमने PTI को कहा ग्राउंड में जाएं, लेकिन ये लोग रोड पर ही मौजूद रहे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जद्दा में मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा वलीद बिन अब्दुल करीम अल खरीजी से मुलाकात। पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। मिस्री वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का अज़म। इसहाक डार की बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन से भी मुलाकात, मजबूत 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम से भी मिले। नायब वज़ीर आज़म की इसराइल की जानिब से नाम नहाद सोमाली लैंड तस्लीम करने के इक़दाम की सख्त मज़म्मत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से आज़रबाईजान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने भी मुलाकात की। मोदी सरकार भारतीय फौजियों की बदउनवानी छुपाने में नाकाम। कतर में साबिक नेवी ऑफिसर की दोबारा गिरफ्तारी। अगस्त 2022 में गिरफ्तारियों से शुरू होने वाला केस फिर तवज्जो का मरकज़ बन गया। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा ने नींदू तिवारी की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। कतर ने 2022 में नींदू तिवारी को 7 साबिक एहलकारों समेत हिरासत में लिया था। गिरफ्तार भारतीय एहलकारों को जासूसी के इल्ज़ाम में सज़ाए मौत सुनाई गई थी। भारतीय मुदाखलत के बावजूद फरवरी 2024 में तहवील में न दिया। दिफाई माहिरीन पहले भी बदउनवानी, रिश्वतसतानी और जिनसी इस्तेहसाल पर सवाल उठा चुके हैं। अंदरूनी करप्शन और इखलाकी जराइम से भारत आलमी सतह पर बदनाम हो गया। पाकिस्तान नेवी के जहाज़ों का ओमान की बंदरगाह सुल्तान काबूस का दौरा। PNS राहे नौरद, PNS मददगार और PMS कश्मीर मस्कत पहुंच गए। ओमानी हुकाम ने पाकिस्तानी नेवी के जहाज़ों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक मिशन कमांडर और कमांडिंग अफसरान ने ओमान की नेवल क़यादत से मुलाकातें की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की क्यूबा को मुआहिदा करने की वार्निंग। कहा कि अब क्यूबा के लिए कोई पैसा या तेल नहीं जाएगा। मुआहिदा कर लें, इसके बाद बहुत देर हो जाएगी। ट्रंप का फौज को ग्रीनलैंड पर हमले का मंसूबा तैयार करने का हुक्म। बरतानवी अखबार दी मेल ने बड़ा दावा कर दिया। रिपोर्ट किया कि ट्रंप ने फौजी सरबराह को हमले की तैयारी का हुक्म दिया। सीनियर अमरीकी फौजी अहदेदार ग्रीनलैंड पर हमले के मंसूबे के मुखालिफ हैं। सदर ट्रंप की तवज्जो निस्बतन कम मुतनाज़ समझे जाने वाले अमूर की जानिब करवाई जा रही है। इनके नज़दीक ये अमल गैर कानूनी होगा और कांग्रेस इसकी हिमायत नहीं करेगी। अखबार के मुताबिक सदारती मुशीर स्टीफन मिलर समेत कई अहलकार ग्रीनलैंड पर हमला चाहते हैं।